उमा देवी की आंखें कमजोर हो गई थी, लेकिन अब भी उनमें एक उम्मीद की किरण झलकती थी। उनकी उम्र 75 वर्ष हो चुकी थी। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आत्मा अभी भी उतनी ही पवित्र थी जैसे किसी त्यागमयी माँ की होती है। वह गांव की मिट्टी में पली बढ़ी थी। उनके पति जय किशन एक किसान थे, लेकिन एक दिन खेत में काम करते हुए सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उमा देवी केवल 30 साल की थी और उनके 2 छोटे बच्चे जीत और सोहन बस 8 और 5 साल के थे। पति की मौत के बाद पूरे गांव ने कहा, उमा अब तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? इतनी छोटी उम्र में विधवा हो गई। लेकिन उमा देवी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने खुद अपने बच्चों की परवरिश का जिम्मा उठाया। उमा देवी ने दूसरों के घरों में चौका बर्तन किया, खेतों में मजदूरी की और कभी सिलाई कढ़ाई से पैसे कमाने लगी। कई रातें ऐसी होती थी जब वह खुद भूखी रह जाती, लेकिन अपने बच्चों के लिए भोजन जुटा ही लेती। एक रात की बात है, बारिश हो रही थी। झोपड़ी की छत टपक रही थी। दोनों बच्चे ठंड से कांप रहे थे। उमा देवी ने अपनी पुरानी शॉल को उनके ऊपर डाल दिया और खुद गीली जमीन पर सो गई। सोहन ने धीरे से पूछा, माँ तुम क्यों नहीं सो रही? उमा देवी ने हंसकर कहा, बेटा माँ को नींद नहीं आती जब बच्चे भूखे होते हैं। यह कहते हुए उन्होंने अपने आंसू अंदर ही पी लिए। समय बीता। उमा देवी ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। जीत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और सरकारी नौकरी में लग गया। सोहन ने व्यापार में रुचि ली और विदेश चला गया। जिस दिन जीत की नौकरी लगी, उमा देवी खुशी से फूली नहीं समाई। उन्होंने पूरे गांव में मिठाइयां बांटी और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, भगवान अब मेरा जीवन सफल हो गया। सोहन ने विदेश से फोन करके कहा, माँ अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। उमा देवी ने गर्व से अपने आंसू पोंछ लिए। उन्हें लगा कि उनके त्याग का फल उन्हें मिल गया। कुछ समय बाद जीत की शादी हो गई। उसकी पत्नी कमल शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे कमल को लगने लगा कि उमा देवी पुराने ख्यालों की है। एक दिन कमल ने जीत से कहा, सुनो, माँ का हर काम मुझसे नहीं होगा, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। जीत चुप रह गया। वह अपनी पत्नी से बहस नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे कमल ने उमा देवी से दूरी बना ली। उमा देवी ने भी महसूस किया कि अब यह घर पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन जब वह अपनी पुरानी साड़ी पहनकर बाहर आई तो कमल ने तंज कसते हुए कहा, माँ कम से कम घर में थोड़ी अच्छी साड़ी तो पहना करो, आपकी ये पुरानी साड़ियाँ अब जमती नहीं है। उमा देवी ने यह सुनकर सिर झुका लिया। अब उन्हें एहसास हो गया था कि उनकी जगह इस घर में नहीं रही। एक रात उमा देवी अपने कमरे में बैठी थी, तभी उन्होंने जीत और कमल की बातें सुनी। कमल ने कहा, जीत माँ कब तक हमारे साथ रहेंगी? घर छोटा है और बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। जीत बोला, पर हम माँ को कहाँ भेजेंगे? कमल ने कहा, कोई वृद्धाश्रम देख लो, वहां उनका ध्यान रखा जाएगा। उमा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही आज उन्हें घर से निकालने की योजना बना रहे थे। अगली सुबह उन्होंने खुद ही जीत से कहा, बेटा मुझे वृद्धाश्रम पहुंचा दो, वहां मैं अपनी बाकी जिंदगी शांति से बिता लूंगी। जीत चौंक गया, लेकिन माँ की दृढ़ता देखकर उसने कोई विरोध नहीं किया। उमा देवी वृद्धाश्रम में आ गई। वहां पर कई और बुजुर्ग थे जिन्हें उनके अपनों ने त्याग दिया था, लेकिन वहां उन्होंने धीरे धीरे सबको परिवार मान लिया। उमा देवी को सिलाई कढ़ाई का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने वृद्धाश्रम की महिलाओं को यह सिखाना शुरू किया। उनकी बनाई हुई कढ़ाईदार चादरें और कपड़े अच्छे दामों में बिकने लगे। धीरे धीरे वृद्धाश्रम के लिए आमदनी का एक स्रोत बन गया और उमा देवी वहां की एक सम्माननीय सदस्य बन गई। अब वह सिर्फ एक त्यागी माँ नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। कुछ सालों बाद जीत और सोहन पर आर्थिक संकट आ गया। जीत की नौकरी चली गई और सोहन का व्यापार ठप हो गया। अब उन्हें अपनी माँ की याद आई। वे वृद्धाश्रम पहुंचे और देखा कि उनकी माँ वहां की सबसे प्रेरणादायक महिला बन चुकी थी। जीत माँ के पैरों में गिरकर रोते हुए कहता है, माँ हमें माफ कर दो, हम आपको लेने आए हैं। उमा देवी मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने मुझे छोड़ दिया,
अब मैं यहाँ खुश हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जीत और सोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उमा देवी को वृद्धाश्रम में रहते हुए 6 महीने हो गए थे। शुरू शुरू में उन्हें यह जगह अजीब लगी थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के लोगों को अपना परिवार बना लिया। यहाँ कई बुजुर्ग थे जिनकी कहानियां भी उमा देवी जैसी ही थी। त्याग, समर्पण और अंत में अपनों की उपेक्षा। यहाँ की एक वृद्ध महिला विमला ताई अक्सर उमा देवी से कहती, उमा बहन, हम औरतें सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन बुढ़ापे में हमें कोई नहीं पूछता। उमा देवी मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ बहन, लेकिन अब हमें अपनी बाकी जिंदगी खुद के लिए जीनी चाहिए। धीरे धीरे उमा देवी ने अपने हुनर से वृद्धाश्रम की महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई की कक्षाएं शुरू कर दी। उनका बनाया हुआ सामान बाजार में बिकने लगा और इससे वृद्धाश्रम के लिए आर्थिक सहायता आने लगी। इधर जीत और सोहन की जिंदगी में उथल पुथल मची हुई थी। जीत की नौकरी चली गई थी और उसे पैसों की तंगी हो गई थी। उधर सोहन का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया था। जीत जब भी परेशान होता उसे अपनी माँ की याद आती। उसे वह दिन याद आते जब माँ भूखी रहकर उसे खाना खिलाती थी, जब ठंड में उन्होंने अपनी शॉल उसे ओढ़ा दी थी। एक दिन सोहन ने जीत से फोन पर कहा, भाई, माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। आज अगर वह हमारे साथ होती तो शायद हम पर यह बुरा समय नहीं आता। जीत ने आह भरी और कहा, हाँ सोहन, माँ भगवान का रूप होती है। हमने उनका अनादर किया और देखो, हमारा भी सब कुछ खत्म हो गया। अब दोनों भाइयों ने तय किया कि वे माँ को वृद्धाश्रम से वापस ले आएंगे। जीत और सोहन वृद्धाश्रम पहुंचे। उन्होंने देखा कि उमा देवी वहां की सबसे सम्मानित महिला बन चुकी थी। उन्हें देखकर दोनों भाई उनकी गोद में सिर रखकर रोने लगे। जीत रोते हुए कहता है, माँ, हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। सोहन बोला, माँ, चलो हमारे साथ घर चलो। उमा देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मैं यहाँ खुश हूँ और कहीं नहीं जाऊंगी। जीत ने माँ के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, माँ, हमें दूसरा मौका दे दो, हम सच में बदल गए हैं। उमा देवी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, बेटा, दूसरा मौका देना मेरा स्वभाव है, लेकिन मुझे पता है कि अब मेरी जगह यहाँ है। जीत और सोहन निराश होकर घर लौट आए। उमा देवी अब वृद्धाश्रम की प्रमुख बन चुकी थी। उन्हें समाज के कई सम्मान मिलने लगे। कई लोग उनकी कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे। एक दिन गांव के प्रधान ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा, उमा देवी, आप सिर्फ एक माँ ही नहीं बल्कि पूरे समाज की प्रेरणा है। उमा देवी की आंखें नम हो गई। उन्हें गर्व महसूस हुआ कि अब वह किसी पर बोझ नहीं थी, बल्कि अपने जीवन को नए मायने दे चुकी थी। समय बीतता गया। उमा देवी की उम्र 80 के पार हो गई थी। उनका शरीर कमजोर होने लगा था, लेकिन आत्मा अब भी उतनी ही मजबूत थी। एक दिन वृद्धाश्रम में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने बताया कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उमा देवी ने एक आखिरी इच्छा जताई। वह अपने बेटे को देखना चाहती थी। जीत और सोहन को खबर दी गई। वे भागते हुए वृद्धाश्रम पहुंचे। उन्होंने माँ का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, माँ, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती की थी। उमा देवी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। माँ की ममता कभी खत्म नहीं होती। यह कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गई। उमा देवी के अंतिम संस्कार में पूरा गांव आया। सबने कहा, उमा देवी सिर्फ एक माँ नहीं थी बल्कि एक मिसाल थी। जीत और सोहन ने उनकी चिता को अग्नि देते हुए प्रतिज्ञा ली कि वे अब हर बुजुर्ग का सम्मान करेंगे और कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। माता पिता भगवान का रूप होते हैं, उन्हें कभी बोझ मत समझो, वरना जब वे नहीं रहेंगे तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। माँ बाप का सम्मान करो, वरना एक दिन तुम्हारी संतान भी तुम्हारे साथ वही करेगी जो तुमने अपने माता पिता के साथ किया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।